बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ने छुड़ायो खिन्न, लाकतड़ी लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनिजर खोलो बातून, पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। हे चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। सिजंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनि सदैव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। हे धनी मेरे, ऐसी बड़ाई ओलियो हक अपने मुख दे, कोई आको न जाने बुझ बिना, मैं छिपाए तले कबाए के, मैं छिपाए तले कबाए के, मांगी हुक्मेरो की हुज्जते। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। मांगी रूह के हुज्जते, अब धाम दुलाक्षराती से प्राण जी प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन श्री इंद्रावती जी के दधा में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी की श्री श्रृंगार ग्रंथ माधुर्य, जो श्रृंगार ग्रंथ है, जो श्रृंगार मार्फती ज्ञान कहलाता है, जिसमें मार्फित अवस्था का ज्ञान आया हुआ है। श्री राज्य का श्रृंगार तो है ही है, साथ में सामाजिक श्रृंगार भी आ गया है और रूहों का भी श्रृंगार आ गया है। जाहिरी बातवनी दोनों श्रृंगार आया हुआ है। और अब जहाँ जब कलश का कलश बता दिया हुआ है, तो कलश का कलश अर्थात जो सर्वोच्च ज्ञान पहचान है, क्या ब्रह्मसिद्धों की पहचान है, क्या मोहम्मद के तीनों सूरतों की पहचान क्या साहिबी है। अब कहते हैं तो राज्य में तीनों सूरतों की पहचान और ब्रह्मसिद्धों की पहचान कितनी महत्ता, कितनी महिमामयी है, कितना गरिमामयी है, ये कलश का कलश कहलाता है। तो कहते हैं राज्य महाराज ने जो है कि स्वयं रूहों को अपनी मेहर के तले छिपा रखा हुआ है, अपने मेहर की नज़र में छिपा रखा हुआ, मेहर की नज़र में छिपा करके और अपने हुक्म को खेल में रूहों के नाम पर उतार दिया हुआ है। हुक्म ही राज्य का आकर खेल के अंदर रूहों का नाम लेकर करके सारा काम कर रहा है। इस तरह से हुक्म के द्वारा जो कुछ खेल के अंदर लीला हो रही है, इसका परिणाम सारा जो कि ब्रह्मसिद्धों के परात्म पर पहुंच रहा है, क्योंकि हुक्म ने रूहों का नाम लिया हुआ। जब हुक्म ने रूहों का नाम लिया हुआ है तो सारा जो है कि मता जो खजाना है ब्रह्म नाम का, वो हुक्म के माध्यम से रूह के परात्म को पहुंच रहा है। ये राज्य का लाड़, ये राज्य का प्यार कितना अनोखा प्यार है, कितना गजब का प्यार। रूहों को खेल में उतारा नहीं और बिना खेल में उतारे जो कि अपने रस का सारा लज्जत दे रहे हैं वाया हुक्म के द्वारा। अब यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं फिर? मांगे हुक्म कहते हैं। स्वयं जो है कि
अब हुक्म ही जो है कि खेल के अंदर आया हुआ ना, तो हुक्म ही खेल के अंदर रूहों का दावा लेकर करके जो है कि राज्य से मांग रहा है। दीजे दुनी में लाड़ लज्जा, दीजिए दुनिया में लाड़ लज्जत, हुक्म रूह का नाम लेकर, रूह का दावा लेकर के राज्य से कह रहा है मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे प्राण प्रीतम, अब मुझे अगर खेल में उतारे ही हो तो बस अपने लाड़ का लज्जा दीजिए। फिर बहुत लड़ाया, प्रमधा में बहुत लड़ाया, लड़ाते ही रहे लेकिन लज्जत नहीं मिला मुझे फिर, इसलिए अब मुझे खेल के अंदर अब मुझे अपने लाड़ का लज्जत दीजिए। सोहक आप मंगावत, सोहक आप मंगावत, मंगाते हुए तो राज्य खुद मंगाते, खुद ही राज्य महाराज है कि हुक्म को हुक्म कर करके जो है कि मंगवा रहे हैं। नाम रूहों का हुक्म लिया हुआ है, रूहों का नाम हुक्म लेकर करके जो है खुद जो है कि राज्य महाराज हुक्म से मंगवा रहे हैं। कर हासी जुदाई बीच वाहिदत, कर हासी जुदाई बीच वाहिदत, कहते उस वाहिदत, उस परम धाम के अंदर जो है जहाँ सब वाहिदत राज्य के ही स्वरूप, राज्य की ही तन, ऐसे वाहिदत के बीच परमधाम के अंदर जो है कि जुदागी कर कर, जहाँ जुदागी हो ही नहीं सकती ते भी जुदागी करके, जुदा खेल दिखा करके आप फांसी कर रहे हैं। कबू न जुदागी बीच वाहिदत, कबू न जुदागी बीच वाहिदत, कभी वाहिदत के बीच में जुदागी हो ही नहीं सकती, जहाँ वाहिद तन राज्य के ही तन हैं, राज्य के ही स्वरूप हैं, जहाँ सिर्फ राज्य महाराज हैं, वहाँ कौन किससे जुदा हो सकता है। इसे कहते उस वाहिदत के बीच में, प्रमधाम बीच में जुदागी का नामो निशान नहीं है। ए इल्मे किए बेशक, इल्मे किए बेशक, आप सिंधराजू कह रहे हैं बनी ने अपने इल्म के द्वारा मुझे बेशक कर दिया हुआ है, शंका रहित कर दिया कि परमधाम में जुदागी नहीं हो सके। परम ने एकमात्र श्री राज्य महाराज हैं, वही जो कि अनंत शुभ लीला कर रहे हैं। तहकीक बैठे तले कदमों, तहकीक बैठे कदमों तले। अब सिंधराजू कहते हैं तहकीक इल्म के द्वारा, वाणी के द्वारा मुझे निश्चय हो गया है, पक्का हो गया कि हम तो राज्य के चरणों तले उस मूल मिलावा में बैठी हुई हैं। न जुदे रूहे हादी हक, न जुदे रूहे हादी हक, कहते हैं परम धाम के अंदर ही जब जो है कि राज्य श्यामाजी रूहें अलग है ही नहीं है, जब एक ही है तो जुदा कैसे हो सकते हैं। ऐसे परमधाम के बीच में हक, राधे, श्यामा जी सब एक हैं। हुआ रब्द वास्ते इश्क, वाह, रब्द वास्ते इश्क, कहते इश्क के वास्ते रब्द हुआ है, क्योंकि वहाँ प्रेम एक है, इश्क एक ही इश्क, एक ही का इश्क, एक इश्क है, एक ही का इश्क और एक ही परमधाम में है भी एकमात्र जहाँ श्री राज्य महाराज हैं। जब वही श्यामा जी स्वरूप, वही रूह के स्वरूप में, तो इसकी भी एक ही होगा। जब इश्क एक होगा तो स्वाभाविक कहेंगे बहस होगा, कौन अपना प्यार, कौन अपना इश्क ज़्यादा कम कहेगा। सुंदर सा इससे कहते हैं इश्क एक होने के नाते परम धाम के अंदर तीनों के बीच में इश्क का रबद हुआ है। सबो बड़ा कया अपना, सबो बड़ा कया अपना, कहते हैं सब ने, अगर राज्य ने कहा तो ठीक है, लेकिन श्यामा जी ने अपना इसके बड़ा कहा, रूह ने अपना इसके बड़ा कहा, और बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि इस एक राज्य का है, एक राज्य का है, इसको होने से वो बड़ा ही होगा। हक के हासी करी हादिर हो सो, हक के हासी करी हादिर हो, कहते हक पर अक्षरातीत ने जो है कि इश्क व्रत का बहाना बना करके हादी श्यामा जी के ऊपर, रूहों के ऊपर हास्य का प्रसंग बनाया हुआ है। कहे देखो खेल फना, कहे देखो खेल फना, और आज कहते हैं रूहों तुम जो है कि फना नश्वर जगत का खेल, झूठा खेल, स्वप्नित खेल जो है कि तुम देखोगे। खेल का जोश आया सबो, खेल का जोश आया सबो, जब राज्य ने झूठा खेल दिखाने के लिए कहा तो देखने के लिए जो है कि रूहों के अंदर बहुत भयंकर जोश आ गया, उमंग आ गया। अरे ये कैसा खेल है, झूठा खेल, ये भी कोई दूसरा खेल है क्या, बहुत आनंददायी होगा, बहुत सुखदायक होगा। ऐसे खेल देखने चाहना बहुत जो है कि ऊंचे स्तर पर हो गई है। इश्क न रहा कीन, इश्क न रहा, कहते हैं किसी के अंदर इश्क जो कि थमा नहीं रह गया, रुका नहीं रहा। सब चाहे साहेबी खेल की, सब चाहे साहेबी खेल, अब खेल के अंदर आ गई।
खेल के अंदर आकर रूहें अब सब के सब रूहें जो साहिबी चाहती हैं, सम्मान चाहती हैं, इज्जत चाहती हैं, बड़कपन चाहती हैं। हक इश्क नजीक तीन, हक इस नजीक तक कहते जहाँ साहिबी की भूख है, बुजुर्गी की भूख है, वहाँ धनी का इश्क कहाँ मिलेगा। इस इंद्रावती तो सिखापन देती हैं कि धनी तुम्हारी अपनी साहिबी, अपनी राखो आप। इश्क जो मैं अपना आप में ताश करो मिला, ना चाहे बुजुर्गी ना साहिब किताब खुदा, इश्क में जब अपने मेरा है पता चले इंद्रावती को, अगर हम इश्क मांगेंगे तो फिर साहिबी नहीं मिलेगी, फिर साहिबी तो इसके नहीं मिलेगा। फिर एक ही चीज़, क्योंकि जहाँ इश्क होता वहाँ साहिबी का इतना मिसाल नहीं होता। जहाँ साहिबी की चाहना कामना होती है वहाँ इश्क नहीं आ सकता। दोनों एक दूसरे के विरोधी है सुंदर से। इसलिए कहते हैं यहाँ तो जो है कि सबके सब जो रूहें यहाँ करके, क्योंकि जो है कि साहिबी इसलिए मांग रही हैं क्योंकि साहिब की बीबियां हैं, साहिब के बेगमें, और परमधाम आदि काल से राज्य का लाड़ प्यार सम्मान इज्जत मिलता रहा। तो जो ऐसे राज्य के लाडलियाँ लाहौत की कह दिया वाणी के अंदर, लाडलियाँ लाहौत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत समान। तो स्वाभाविक है जिनकी महिमा राज्य करते अघाते ही नहीं हैं, जिनसे इतना श्यामल लाड़ प्यार करते हैं, लाडली हैं, तो लाड़ तो चाहेंगे खेल के अंदर। यही कारण है कि ऐसे लाडली रूहें खेल में भी आकर के लाड़ प्यार सम्मान बड़कपन चाहती हैं। हक इश्क नजीक तीन, हक शिष्य कहते हैं ऐसे मान सम्मान पाने की चाहना होने के नाते जो कि रूहों के पास राज्य का इश्क है ही नहीं है, नज़दीक नहीं इश्क राज्य का है इनके पास में। था रब्द सबो इश्क का, रब्द सब इसका कहते हैं क्योंकि परम धाम के अंदर देखिए अनादिकाल इश्क रब्द चलता रहा। राज्य सामाजिक रूहों के बीच अनादिकाल इश्क रब्द चलता रहा। हक देत फिर याद, हक फिर देते याद करते हैं। राज्य बार बार उस परमधाम इस रबत को रूहों को याद दिला रहे हो। परमधाम इस रबत था, उसी के लिए तो खेल में आना पड़ गया। कहते हैं बस राज्य बार बार जो है अपने वाणी के द्वारा याद दिलाते रूहों को। रूह क्यों न छोड़े खेल को, रूहें क्यों न छोड़े खेल, लेकिन रूहें जो है किसी भी तरीके से समझाने से जो है कि खेल की चाहना को छोड़ती ही नहीं है। खेल के अंदर जो मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा, ये छोड़ती ही नहीं है। दुख लाग गया ऐसा कोई स्वाद, दुख लाग गया ऐसा कोई स्वाद है तो संसार दुख का स्वरूप तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नबले कई भांति। यहाँ तो रात दिन काम क्रोध लोभ मोह इस अग्नि जलती रहती धधकती रहती है। ऐसे दुख के संसार के अंदर जो है कि भला सुख कहाँ से मिलेगा। कहते हैं दुख है तो दुख का संसार है, यहाँ सब दुख का ही कारण है, दुख ही देने वाला, फिर भी रूहों को दुख का स्वाद आ गया है, अच्छा दुख लगता है। इसे बार बार संसार दुख को चाहती हैं। जब देखिए सामी खेल के, जब देखिए सामी खेल के, कह रहे हैं जब खेल के सामने, खेल को हम जब संसार को जब खेल के रूप में देखते हैं तो बीच पड़ियो ब्रह्मांड, तो बीच पड़ियो ब्रह्मांड। ऐसा लगता कि हमारे और परमधाम के बीच में ब्रह्मांड आ गया है, 14 लोक आ गया है और 7 निराकार आ गया, भेद मंडल आ, इतना दूरी हो गई है। एती जुदाई हक अर्श के, एती जुदाई हक अर्श कहते हैं, हक अर्श हक राज्य और परम धाम और हमारे बीच में इतनी लंबी जुदाई हो गई है। और खेल वजूद जो पिंड, और खेल वजूद पिंड, और जो ब्रह्म चिट्टों ने जिस खेल के अंदर जो शरीर धारण किया हुआ है, स्वप्ने का तन धारण किया, इस स्वप्ने के तन वजूदों के और राज्य की भी इतनी लंबी इतनी दूरी जुदाई हो गई है। हक इल्म ए पिंड देखिए, हक इल्म पिंड कहते हैं अगर जो है कि राज्य के ज्ञान को लेकर करके इस ब्रह्म वाणी के ज्योति प्रकाश को लेकर के इस वाणी के समक्ष जो है कि अगर इस शरीर को देखते हैं तो ए पिंड बीच अर्शतान, ये पिंड बीच कहते हैं, जो पिंड है तो सपने का शरीर है, लेकिन जो है उस परमधाम के परात्म के अंदर चला गया है। क्योंकि परात्म तन जो है कि बस अपने दिल के अंदर इस शरीर को देखने में
इंद्रावती, मैं मिस्टर निराज ठाकुर हो गए, मैं देवचंद्र हो गए, जो यहाँ नाम है इन सपने के तनों का, ये सपने के तनों का नाम वो परातम तन देख रही कि मैं ये हो गई, मैं ये कर रही हूँ। एक जरा जुदागी ना रही, कहते हैं एक जरा जुदागी ना रही, वैसे देखा जाए एक जरा में जुदागी रहा है ही नहीं, क्योंकि जब हम बैठे थे खेल के अंदर बैठे बैठे इस खेल बस उस परम धाम के अंदर बोले में बैठे बैठे इस खेल को देख रहे हैं हम, तो जुदागी कहाँ हुई है? अर्श वायदत बीच बता, अर्श वायदत बीच वतन का उस परम धाम के बीच में जो है सब वायदत हैं, एक स्वरूप है, एक तन है, एक मन, एक सब एक है, तो जुदागी कैसे होगी? जाहिर नजरों खेल देखिए, जाहिर नजरों खेल, तो जाहिरी नजर से जो है कि खेल देखने में आता है सुंदर सा जी। कहो नजीक ना अर्श हाक, कहते कहो नजीक ना अर्श, अगर हम जाहिर नजर से खेल को देखते हैं तो परमधाम तो बहुत दूर, राज्य बहुत दूर दिखाई देते हैं, कहीं इस खेल के अंदर राज्य नजर आते ही नहीं, परमधाम नजर आते नहीं, कोई परमधाम का ज्ञान देने वाला ही नहीं, कोई राज्य की पहचान देने वाला ही नहीं संसार के अंदर है। तरफ भी न पाई कि न हो, कहते हैं तरफ न पाए कि हूँ, आज तक बड़े बड़े ज्ञानी संसार में हो गए, बड़े बड़े विज्ञानी हो गए हैं, बड़े बड़े अवतार पैगंबर हो गए, लेकिन परम धाम है किस तक? परम धाम दिशा तक को आज तक किसी ने जाना नहीं। बीच इन 14 तबक, बीच इन 14 तबक, कहते हैं 14 लोक के बीच में जो है जितने भी ऋषि मुनि पीर प्रथम पैगंबर तीर्थंकर अवतार प्राणी मात्र हुए हैं, वो जो है कि परमधाम की दिशा तक को नहीं पाए। जब ते पैदा भई दुनिया, जब से पैदा हुई दुनिया, जब से दुनिया पैदा हुई है, जब से दुनिया की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर आज दिन पर्यंत जो है रही दूर दूर ते दूर, रही दूर दूर से दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जो हो गए उस परमात्मा से बहुत दूर रह गए हैं, अर्थात परमात्मा को जान ही नहीं पाए, परमात्मा तक पहुँचे ही नहीं। परमात्मा कहाँ? निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार, हद के पार, बेहद बेहद के पार, अक्षर अक्षर के पार वतन परमधाम है, लेकिन उस परमधाम तक जो कि हद की जितने भी ज्ञानी हो गए कोई पहुंच नहीं पाए, क्योंकि वो जो है सपने का ज्ञान था, सपने की बुद्धि थी, सपने की बुद्धि को लेकर कर बहुत दौड़ी सो सुन तोड़ी, अगल पड़ी निराकार, बहुत किसी ने छलांग लगाया तो सात सुन को पार तो कर लिया सुंदर सा जी, लेकिन निराकार को नहीं पार कर पाया। फना बका को ना पहुँची, फना बका को कहते जो फना नश्वर हैं, झूठे हैं, असत्य हैं, भला जो है कि अखंड को कैसे पहुँचेंगे फिर, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिनका कोई स्वरूप ही नहीं है, भला वो कैसे जो है कि परमधाम को जान सकेंगे। ताथे कोई न हुआ हजूर, ताथे कोई वो कहते तात इसलिए जो है कि कोई भी जो है कि उस परमधाम के नज़दीक हुआ नहीं, परमात्मा के नज़दीक हुआ, ऐसा परमात्मा कोई जान ही नहीं पाया, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता, क्या करता, क्या स्वरूप है, क्या कोई नहीं जान पाया। दो गिरो उतरी दो अर्श से, दो गिरो उतरी 2 वर्ष का जो 2 जमात है, कौन? ब्रह्म सिट्टों की जमात, इस जमात, ये दोनों को दोनों की जमात जो है कि परमधाम से उतरे हुए हैं खेल में, जो है सुरता के स्वरूप हैं, हक के इल्म भेजा इनों पर, हक के इल्म भेजा इन हक पर अक्षरातीत नूर जमाल ने इनके ऊपर ब्रह्म सिट्टों के वास्ते इस ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान भेजा है। 16 वर्षों पहुँचे, 2 वर्षों पहुँचो, कहते दोनों जो सृष्टि है ब्रह्म सृष्टि, इस सृष्टि जब ये ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान के लेकर के सारा पहचान, सारा शुद्ध लेकर धनी की पहचान, धनी के स्वरूप की, धनी की लीला की परम धाम का पहचान लेकर ये परमधाम पहुँचेंगे। आए फरिश्ते नूर मकान से, आए फरिश्ते नूर मकान से, फरिश्ते माने जो स्त्री सृष्टि हैं, अक्षर के सुरता के स्वरूप कहाँ से आए?
नूर मकान अक्षरधाम से, अक्षर की सुरता के अक्षर से आए हुए हैं। अर्श अजीम मकान रूहान, अर्श अजीम मकान रूहान, जो अर्श अजीम है, परम धाम है, वो तो रूहों का मकान है, ब्रह्म प्रियाओं का घर है, ब्रह्म सिद्धों का अपना घर है। कलाम अल्लाह का इल्म, कलाम अल्लाह हक इल्म, जो कलाम अल्लाह कुरान पाक है, हक का इल्म कहलाता है। जो ए आए ऊपर रूह मोमिन, ये आए ऊपर वो कहते हैं जो कुरान पाक कलाम अल्लाह कहलाता है, और ये जो स्वरूप सब ब्रह्मवाणी कहलाती है, ब्रह्मकुमारी कहलाती है, ये ब्रह्म सृष्टियों का से आया हुआ है, ईश्वरी सृष्टि के वास्ते आया है। दो गिरो जो उतरी, दो गिरोज उतरी का जो दो जमात, ब्रह्म सृष्टियों की जमात, ये शिष्य जमात जो परम धाम से सुरता के रूप में खेल में उतरे हुए हैं। दो अरसों से आई सो, दो अरसों से आए, सो के दोनों अरसों से, अर्थात ब्रह्म सृष्टियाँ परम धाम से आई हैं, ये सृष्टि भी अक्षरधाम से आई हैं। सो आप अपने अर्श में, सो आप अपने इसमें कहते ब्रह्म सृष्टि अपने घर परम धाम में, ये सृष्टि अक्षरधाम में, ये दोनों को तो अपने घर में जो है परम धाम में, बिना लद्दुनी न पहुँचे को, बिना लुदन्ने, बिना तारतम ज्ञान प्राप्त किए, बिना जो कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए जो है कि अपने घर परमधाम में नहीं जा पाएंगे। आप अपने अर्श में, आप अपने अर्श में कहते हैं जो ब्रह्म सृष्टि अपने घर में, इस सृष्टि अपने अक्षरधाम में, जाए न सके बिना इल्म, जाए न सके बिना इल्म प्राप्त किए, बिना ज्ञान प्राप्त किए जो है अपने अपने घर में नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो कि इल्म का मतलब होता है अपने घर की पहचान, इल्म का मतलब अपने प्रीतम की पहचान। ये इल्म ब्रह्म ज्ञान है, तारतम ज्ञान, इस इल्म के अंदर हक का स्वरूप आया है। इन इल्म में हक का स्वरूप है, हक का पहचान, हक का ज्ञान है। इसलिए इस हक के ज्ञान को लेकर हक इल्म से लेके तब हक परवरदिगार अक्षरातीत के पास पहुँचेंगे, परम धाम पहुँचेंगे। तो फुरमान इल्म बेजिया, तो फुरमान इल्म, तो इसीलिए राज्य महाराज ने इन ब्रह्म सिद्धों को अपने घर में लेने के लिए, इस सृष्टि को अपने घर में लेने के लिए जो है कि फुरमान में कुरान को भेजा हुआ है और वाणी को भेजा हुआ है। रूहे दरगाही जान खसम, रूहे दरगाही जान खसम, खसम अक्षरातीत ने जाना कि रूहें कहाँ की हैं, दरगाह की हैं, परम धाम की रूहों को समझ करके पहचान करके, और इस सृष्टि को ही परम धाम की पहचान करके इनके वास्ते परम धाम का ज्ञान भेजा है तोहफा के रूप में। जब तक ये ज्ञान जाएगा नहीं परम धाम, तो परम धाम शुद्ध होगी नहीं। जब परम धाम ज्ञान ही नहीं होगा, शुद्ध ही नहीं होगा, तो परम धाम कैसे आएंगी? इनके वास्ते ये ज्ञान भेजा राज्य ने। तो अर्श कहा दिल मोमिन, तो अर्श कहा दिल में, इसलिए जब कि मोमिन के दिल को राज्य ने अर्श कहा हुआ, अपना घर कहा हुआ है। जो पकड़िया इल्म हक, जो पकड़िया इल्म हक, क्योंकि जो कि इन मोमिनों ने, इन ब्रह्मसिद्धों की जमात ने, इस जमात ने जो हक के इल्म को पकड़ा हुआ है, अर्थात इस ब्रह्मवाणी अपने आप को कुर्बान किए, फिदा किए हुए इस ब्रह्मवाणी पर चलने का कोशिश प्रयास किए हैं। हक सूरत सुध अर्शों की, हक शुद्ध सूरत से कहते हैं हक रज्जिमा की पहचान और परम धाम की पहचान जो है। रूहो रही न जरा सक रूहो रही जरा सकाते हैं, सब परम धाम की 25 पक्षों की पहचान और राज्य की पहचान में रूहों को जरा मात्र शंका नहीं रहा। सोई मोमिन जाको शक नहीं, कहते सोई मोमिन जाको शक नहीं। ये कह रहे हैं कि मोमिन तो वही हैं, ब्रह्म सिद्धि वही कहलाएंगे, ब्रह्मात्मा वही करेंगे जिनके मन में राज्य के प्रति, परमधाम प्रति शंका नहीं होगा। लेकिन जो शंका, जिनके अंदर शंका, वो ब्रह्म सिद्धि कहलाएंगे नहीं। इससे जिनके अंदर शंका राज्य के प्रति नहीं होगा, परमधाम प्रति शंका, वो ब्रह्म सिद्धि कहलाएंगे, ब्रह्मात्मा होंगे। और दिल अर्श हक हुक्म, और दिल अर्श हक हुक्म कहते, और हक के हुक्म से जो है कि उन मोमिनों का दिल जो है कि राज्य के अर्श होगा, अर्श कहलाएगा। पट खोले नूर पार के, पट खोले नूर पार के, आप अक्षरातीत जो है कि स्वयं श्री राज्य महाराजों के जो इंद्रावती के हृदय में विराजमान, श्री इंद्रावती हृदय में विराजमान होकर जो कि नूर अक्षर के परे परम धाम का सारा भेद खोलते हैं। आए
दिल में हक कदम, आए दिल में हक कदम, क्योंकि मोमिनों के दिल में राज्य का चरण कमल आ गया है, धनी का चरण कमल आ गया। वही चरण जहाँ राज्य का चरण कमल आ गया है वो दिल राज्य का अरस हो गया। जो दिल अरस हो गया है, परम धाम की सारी न्यामतें तो दिल में आ गई हैं। इस आधार पर जो है जो ब्रह्म आत्माएं जो है अर्जुन मोमिन है वो परम धाम सारा भेद खोलते हैं। पहले पट दे खेल दिखाइया, पहले पर्दे खेल दिखा कहते हैं। सबसे पहले राज्य महन ने बस फरामोशी का पर्दा देख करके झूठे खेल को दिखाया, ब्रिज को दिखाया, रास को दिखाया, जागने ब्रह्मांड को दिखाए। दई फरामोशी हासी को, दई फरामोशी हांसी को और रूहों पर हांसी करने के लिए फरामोशी का पर्दा डाला। राज्य फरामोशी देख करके बस खेल दिखा रहे हांसी के लिए। दिया बेशक इल्म अपना, दिया बेशक, और इससे फरामोशी के खेल के अंदर जो है कि राजा ने अपना बेशक ज्ञान, बेशक पहचान, जिस ज्ञान के अंदर कोई संदेह ही नहीं, ऐसा बेशक ज्ञान, जागृत ज्ञान, निवृत्ति का ज्ञान दिया हुआ है। तो भी न आवे होश में, तो भी न आवे होश में, कहते तिस पर भी जो है कि जो रूहें जो ब्रह्म आत्माएं हैं खेल के अंदर होश में आती नहीं है। अपने परम धाम का उनके ख्याल ही नहीं होता, अपने धनी का ख्याल ही नहीं होता है। इल्मे अंदर जगाइया, इल्मे अंदर जगह। अब बारीक बातें बता रहे हैं सिंद्रावती जी के द्वारा। राज्य में कहते हैं राज्य में इतने हकीकत, इतने जो है कि विधिवत जो है कि खेल दिखा रहे हैं कि राज्य ने अपने इल्म से रूहों को जो अंतर आत्मा है, अंदर आत्मा को जगा दीजिए। आत्मा तो जागृत हो गई है, आत्मा को घर की पहचान, ईश्वत की पहचान, परात्म की पहचान, सब कुछ है जो है कि पहचान हो गया अंतर आत्मा को। तिन में जरा न सक, कहते अंतर आत्मा के अंदर रूहों के लिए जरा मात्र शंका नहीं रहा कि परमधाम के सिवा दूसरा कोई भी परमधाम, एक ही तो परमधाम, एक ही राज्य, दूसरा कोई परमधाम नहीं, दूसरा कोई राज्य नहीं है। इसमें जरा मात्र शंका ही नहीं रहा रूहों को। कहे हुई है होशी अरसों की, कहे हुई है होशो अर्शों की, कह बता दिया है बस एकमात्र परमधाम का जो ज्ञान है रूहों को हुआ है और रूहों की होगा। फिर रूहों के सिवाय परमधाम का ज्ञान, राज्य ज्ञान अन्य किसी को होगा ही नहीं। रूहें बैठी कदम तले हक, क्योंकि रूहें बैठे कदम तले, क्योंकि जो रूहें हैं कहाँ बैठी, राज्य के चरणों तले मूल मिला में बैठी हुई हैं। इसलिए उस मूल मिलावा का ज्ञान, धनी का ज्ञान पूर्ण विश्वास के साथ में मात्र रूहों को होगा। इन बातों शक जरा नहीं, इन बातों शक जगाते, इस बात में जरा मात्र भी शंका संदेह नहीं रहा। तो दिल अर्श कया मोमिन, तो दिल इसीलिए जो है कि मोमिन दिलों को राज्य ने अपना अरस कहा हुआ है। जिनके दिल के अंदर राज्य के प्रति, अपने परात्म के प्रति और परमधाम के प्रति शंका ही नहीं है, भ्रम ही नहीं है, इसलिए उनके दिल को राज्य ने अरस कहा है। तो भी टले ना बेहोशी, कहते तो भी टलना, इसके फिर भी शंका न होते भी जो है कि जो ब्रह्म सिद्धियों पर फरामोशी नहीं जाती, बेहोशी नहीं जाती, बिल्कुल परमधाम से और राज्य से बेहोश पड़ी हुई। जैसा होश होना चाहिए, जैसा ख्याल होना चाहिए, जैसा प्यार राज्य से होना चाहिए। दुनिया वाले भी झूठे अपने घरों से कितना प्यार करते हैं, झूठे रिश्तेदारों से कितना प्यार मर मिटते हैं। और जो ब्रह्मसिद्धियाँ हैं जिनका अनादि काल से अक्षरातीत दुल्हा हैं, प्रीतम हैं, अनादि काल का अपना घर निवास परमधाम कहलाता, इनके अंदर उस प्रीतम के प्रति अपने घर पर त्याग ही नहीं है, बलिदान ही नहीं, विरह नहीं है, कुछ त्याग नहीं है। वास्ते हासी बीच बता, वास्ते हासी विचरण, ये क्यों ऐसा हो रहा है, उस परमधाम बीच में रूहों के ऊपर हासी करनी है, इसलिए कि रूहों का ऐसा हाल है। विरहा सुनत रूहें अर्श की, विरहा सुनत रूहें अर्श कहते हैं जो रूहें हैं अपने पति के वियोग को, विरह को सुन कर करके
तब ही जात उड़ता तब वही उड़ जात, कहते हैं ब्रह्मसिटी ब्रह्मात्मा होकर करके और अपने पति का वियोग, धनी का वियोग सुन कर करके उनका तो तन ही छूट जाना चाहिए, फौरन शरीर छूट जाना चाहिए। सो गवाए याद कर कर सो हके। गवाए याद कर कर हके। स्नातिकारी है राज्य महाराज, ऐसे प्राण वल्लभ प्रीतम अक्षरातीत ने जो बड़े प्यार से, प्रेम से, लाड़ से मेरे से जो परमधाम की सारी बातों को गवाया है और धनी के वियोग को हम प्राप्त हुई, ये भी मेरे से कहवाया हुआ। बड़े प्यार से, प्रेम से जो धनी का वियोग है, परमधाम बिछो है, हमसे गवाए हैं। जो बीतक अर्श वचन, जो बीतक वर्ष कहते उस अखंड प्रमधाम के अंदर जो घटना घटी है हम रूहों के साथ, राज्य के साथ, उन सारी बातों को मेरे तरफ कहवाया हुआ है। मैं जान्या प्रेम आवसी, मैं जानना प्रेम आवश्य। आपसे दादी कहती हैं मैंने तो ऐसा समझा कि परमधाम की बातों को बताएंगे, राज्य की महिमा गाएंगे, परमधाम सारी हकीकत का बयान करेंगे, मेरे अंदर राज्य के प्रति प्यार पैदा हो जाएगा। विरह के वचनों गाए, विरह के वचनों का, धनी के वियोग को, धनी के विछोह को, जो हम वचनों को गाएंगे तो हमारे अंदर धनी के प्रति प्यार उमड़ेगा, प्यार पैदा, ऐसे हमने सोचा है। सो अव्वल से ले अबलो, सो अव्वल से अवलोकन, अव्वल में प्रारंभ से लेकर परमधाम के मूलवा में ये सर्वद हुआ है, वहाँ से लेकर करके बस ब्रिज भी कहवा दिया, रास का वर्णन करवा दिया और जागने ब्रह्मांड के अंदर जो बीतक बीती है वो सारा कुछ कहवा दिया और जाने तक की सारी बात मेरे से कहवा दिया है। विरह गाया लड़ाए लड़ाए, विरह गाय लड़ाए, कहते इंद्रावती हमने तो जो वियोग, धनी का वियोग है, विछोह है, वियोग का जो दुख है, बड़े हमने कीर्तन के, बड़े लड़ा कर, बड़े प्यार से, प्रेम से हमने गाया है। सो गाए विरहन आया, कहते सो गाए विरह, चूंकि जबकि हमने विरह को गाया है, इसे विरह कैसे आएगा? विरह तो निकल गया, गाने में निकल गया। इसे कहते हैं जब विरह हमारे से गवा दिया हुआ तो विरह गवाने से जो है कि या गाने से हमारे अंदर विरह आया ही नहीं। धन के प्रति विरह नहीं, दर्द नहीं पैदा हुआ। प्रेम पड़िया बीच चतुरा, प्रेम बढ़िया बीच चतुरा, ऐसे कहते हैं जो धनी का प्यार है, प्रेम है, वो तो चतुराई के अंदर चला गया, बुद्धिमत्ता के अंदर चला गया, बुद्धिमानी के अंदर चला गया, हमारी जो चतुराई थी खत्म हो गया है। हासी कराई हुक्म, कहते हासी कराई, इस तरह से राजा ने अपने हुक्म के द्वारा बस हम रूहों के ऊपर जो कि बहुत गजब का हासिल किया हुआ है। बचनों प्यार लगा, बचनों प्यार लगा, अपने बचनों से प्यार भी लगा दिया, अपने वाणी से, अपने वाणी के इतना प्यार पैदा कर दिया हुआ है। प्यार तो पैदा कर दिया हुआ लेकिन तन नहीं छोड़ सकते हैं, विरह नहीं अंदर पैदा होता राज्य के प्रति। सो गाए गाए हुआ दिल सखत, सो गाए गाए दिल हुआ सखत। सिंधरावती कहती वो धनी के वचनों को, धनी के विरह के वचनों को, वियोग के वचनों को गा गा करके जो कि मेरा दिल पत्थर हो गया, मेरा दिल वज्र हो गया है। मूल इश्क गया बुला, मूल इश्क, मूल परमधाम का इश्क है, धनी का लाड़, धनी का प्यार है। कैसे धनी से लाड़ प्यार करते थे, धनी कैसे हमसे लाड़ प्यार, वो सब कुछ जो कि भूल गया है। मन चित्त बुद्ध अहंकारे, कहते हैं मन चित्त बुद्धि अहंकार, यहाँ मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार जो चार अंतस्करण है दिल के। गुज अर्श कया बना, गुज अर्श कया बना, कहते मन चित्त बुद्धि अहंकार से जो कि जो परम धाम का गुज भेद है, रहस्य है, राज है, हमने बड़े प्यार से बयान किया हुआ है। अर्श मता जेता हुआ होता, अर्श मता जेता होता, कहते हैं अर्श परमधाम को जितना भी खजाना था, इश्क था, मेहर था, हुक्म था, जोश था, इल्म था, जितना भी मता खजाना था सब हमने बयान किया है। किया जाहिर नजर में ले, किया जाहिर नजर में ले, कहते प्रत्यक्ष रूप में जो कि परमधाम की न्यामतों को देखते हुए जो कि हमने बयान
बयान किया हुआ, जाहिर किया हुआ है। हमें न आया इश्क सपने, हमें ना इसके सपने। श्रीनाथ जी कहते हैं, हे राज्यमल, हे मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्रीतम, सपने में, अरे जागृति में कौन के, सपने के अंदर में जो है कि आपके इश्क मुझे नहीं आया, आपके इश्क मुझे नहीं मिला, मुझे प्यार आपका नहीं मिला। एक किया वास्ते जिनके, ये क्या वास्ते कहते हैं, जो खेल आपने बनाया हुआ है, किसके वास्ते बना, हमारे वास्ते बनाया हुआ है। सारा कुछ आपने जो किया तो मेरे वास्ते किया, लेकिन फिर भी जो कि इश्क आपने, आपका इश्क नहीं मेरे पास आया। 14 तबक बेशक हुए, 14 तब कहते हैं, मेरे पिया, मेरे प्राण, आपका इलम लेकर करके, आपके ज्ञान को सुन करके, पढ़ करके 14 लोक जो है कि बेशक हो गए हैं। इन बानी के रोशन, इन बाणी, जो वाणी आपकी आई, वाणी के रोशन से, वाणी के प्रकाश से जो कि मुझे बिल्कुल जो है कि बस शंका खत्म हो गया मेरा। सो इल्म ले कायम हुए, सो कहते हैं ऐसा है आपका तारतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो 14 लोगों में फैल गया है। अब 14 लोग जितने भी प्राणी हैं, आपके इस इल्म को लेकर, ज्ञान को लेकर के 8 विश्व में अखंड हो गए हैं। सुख भिस्त पाई सबने, सुख भिस्त पाई, सुख सारे जीव जितने पीर पैगंबर तीर्थंकर अवतार सबके सब जो है कि आपके इल्म को, आपकी पहचान को लेकर सबके सब विश्व का अखंड सुख प्राप्त किए। हक खिलवत गाय से, हक खिलवत गाय से, कहते हैं इंद्रावती जी, हक का जो खिलवत, राज्य का जो मूल मिला हुआ है, राज्य के दिल में क्या कुछ इसके भरा हुआ है, जो सामाजिक राज्य के आनंद का स्वरूप हैं, जो परम धाम कहलाता है, सब खिलवत ही कहलाता है। चाहे वो परम धाम हो, चाहे राज्य का दिल हो, चाहे वो मूल मिलावा हो, चाहे वो सामाजिक मानी हो, कहते हैं इन सारे भेदों को भगाने से जो है, जाना हमको देसी जगाए, जानना हमको से कहते हैं, जाना मन हमने ऐसा समझा कि हम गाएंगे, बयान करेंगे, इससे मेरी आत्मा जागृत हो जाएगी, हम परम धाम में परात्म जग जाएंगे। इश्क पूरा आवसी, इश्क पूरा आवश्य, हमारी आत्मा भी जग जाएगी, और क्या होगा, और पूरा धनी का पूरा हमारे अंदर इश्क आ जाएगा। पर हक के हासी करी उल्टा, पर हक के हांसी कहते हैं, रखे राज्य ने उल्टे हमारे ऊपर हांसी का कार्ड बना दिया, हांसी का मुद्दा बना दिया हुआ है। जो देते हमको इश्क, जो देते हमको इश्क, श्रीनाथ जी कहते हैं, अगर राज्य महाराज, अगर मेरे प्राण प्रीतम मुझे अपना इश्क दे देते तो क्यों सके हम गाए, तो क्यों सके हम गाए, तब हम कैसे बयान कर पाते, न परम धाम का बयान कर पाते, न तो राज्य के वियोग का दर्द बयान कर पाते, न तो खिलवत खाना, न श्याम, कुछ भी बयान नहीं कर पाते, मुंह पे ताले लग जाते। दिल अर्श पहुँचे रूह इसके, दिल अर्श पहुँचे रूह इसके, कहते हैं जो है रूह का जो दिल है वो तो राज्य के जब इश्क मिलेगा तभी जाकर करके अपने परात में पहुँचेंगे। तो इत क्यों रहो, तो इत रूह क्यों रह जाए, धनी का इश्क मिल जावे, धनी अपना प्यार दे देने, फिर रूहियाँ खेल में रहेंगी, कभी नहीं, कदाच नहीं रह सकते। इसलिए कहते हैं कभी भी धनी के इश्क को प्यार पाकर, लाड़ पाकर करके जो खेल में रूह नहीं रह सकती हैं। सब अंग हमारे हक हाथ में, सब अंग हमारे हक हाथ में है मेरे पिया, मेरे प्राणबल, आपने मेरे सारे अंगों को, मन को, चित्त को, बुद्धि को, अहंकार को आप अपने हाथ अधीन कर रखा हुआ, अपने हाथ में कर रखा हुआ है। इश्क मांगे रोए रोए, इश्क मांगे रो, मैं इंद्रावती जो है कि आपसे, आपका इश्क जो कि प्यार में रो रो कर मांगती हूँ, बार बार रो रो कर मैं आपसे आपका लाड़ मांगती हूँ। सब अंग हमारे बांध के, सब अंग हमारे, कहते हमारे सारे अंगों को या कि बांध करके हुक्म से, हक आप करे हासी सो, हक आप करे हासी, और राज्य महाराज की हमारे ऊपर हासी करते, हमारे सारे अंगों को हुक्म की रस्सी से बांध कर करके मुझे कुछ करने देते ही नहीं है, कुछ स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता रखे ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते, इस तरह से हमारे ऊपर राज्य हासी कर रहे हैं। हम हुक्म के हाथ में, कहते हम हुक्म के हाथ में, हम इंद्रावती, हम सुंदर साज की राज्य हुक्म के हाथ में आ गए, हुक्म के अधीन हो गए हैं।
हक के हाथ हुक्म, और जो हुक्म है वो हक के हाथ में हो गया, हक के अधीन हो गया है। इत हमारा क्या चले, एक हमारा क्या चले है मेरे पिया है मेरे प्राण। अब जो है कि हमारा क्या बस है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। जो जानो त्यो करे खसम, जो जानो त्यों करो खसम। हे मेरे खसम मेरे पिया, आप जैसा उचित समझो वैसा आप करो। श्री मोहम्मद के मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे मोहम्मद जी के हृदय धाम में बैठ करके राज्य कह रहे हैं, सुंदर साथ जी हक के बुलाए हासी को, हके भुलाए हांसी को। राज्य ने जो खेल में भुलवाया हुआ है, अपने आप को भुलवा दिया हुआ, परमधाम भुलवा दिया हुआ, हमको भुलवा दिया हुआ, निस्वत को भुलवा दिया, अपना लाड़ प्यार सब कुछ भुलवा दिया। वो क्या कारण है? हंसी के लिए। फिर हंसी करने के बाद से सब कुछ भुलवा दिया है। हम दौड़े जाने ले इश्क, हम दौड़े जाने ले इश्क कहते हैं, हमने जो दौड़ लगाया है जागने का काम करने के लिए, इतना दौड़ लगाया, परिश्रम किया, मेहनत किया हुआ है, सब कुछ जो किया वो सोचा कि हमको धनी का इश्क मिल जाएगा, धनी का प्यार मिल जाएगा, धनी का प्यार पाने के लिए इस में दौड़ लगाया, साधन किया है। हमको डारे बक्का इल्म, हमको डारे बक्का लेके राज्य ने हमको अखंड परमधाम का ज्ञान जाहिर करने के लिए बस बना दिया है, हुआ बना दिया। कहते हैं ऐसा अखंड परमधाम ज्ञान बयान करने के लिए, जाहिर करने के लिए जो है कि बस इस इल्म के अंदर मुझे डाल दिया हुआ है, मेरे गले में इल्म को बांध दिया। इंद्रावती तो बस परमधाम को जाहिर करो, मुझे जाहिर करो, निस्सत को जाहिर करो, और घर के बस सुखों को यह जाहिर करो। ये अधिकार एक कार्य मेरे ऊपर सौंप दिया राज्य ने। हमको डारे बका इल्म मो, हमको डारे बका इल्म मो, श्री मोहम्मद के मोमिनो, श्री मोहम्मद के मोमिनो, हके बुलाए हासी को, हके भुलाए हंसी को। हम दौड़े जाने ले इश्क, हम दौड़े जाने ले इसके, हमको डारे बका इल्म मो, हमको डारे बक्का इल्म मो, हमको डारे बक्का इल्म मो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर।